तारीख थी 31 दिसंबर 2021। दुनिया नई उम्मीद और जोश के साथ जश्न मनाने की तैयारी में लगी थी। मुंबई की रहने वाली 19 साल की जानवी कुकरेजा के लिए ये तारीख कुछ ज्यादा ही खास थी, क्योंकि इसी दिन उनके पापा का बर्थडे था। इसके अलावा 31 दिसंबर की ही रात जानवी के कुछ बेहद क्लोज फ्रेंड्स ने रात में नए साल की पार्टी रखी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर अचानक नए साल की पहली सुबह लगभग 5 बजे जानवी के परिवार वालों को एक फोन कॉल आता है और सब कुछ बदल जाता है। पार्टी में जानवी के साथ एक दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया गया था। जानवी के शरीर पर 48 गहरे जख्म के निशान थे। उसकी खोपड़ी, जबड़े और रीढ़ की हड्डी तक टूट गई थी। तो आखिर जानवी के साथ इस पार्टी में क्या हुआ था और जानवी के साथ हुई घटना के लिए जिम्मेदार कौन था, जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। यकीन मानिए, पूरी कहानी सुनकर आपका कलेजा दहल जाएगा। ये कहानी भले ही जानवी की है, मगर ये पूरी कहानी जानकर हम आप भी अपनी बहन बेटियों को अगली जानवी बनने से बचा सकते हैं। अगर आप जानवी कुकरेजा के केस के बारे में थोड़ा बहुत जानते भी होंगे तो आप अब तक सिर्फ वही कहानी जानते होंगे जो आपको मीडिया ने बताई है। लेकिन हम आपको मीडिया द्वारा बताई या बनाई कहानी के साथ साथ वो सच्चाई भी बताएंगे जो जानवी की मां ने तथा पार्टी में मौजूद दोस्तों ने खुद बताया था। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। ये कहानी मुंबई के खार इलाके में रहने वाली जानवी कुकरेजा की है। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने बताया कि 31 दिसंबर को जानवी के पिता का बर्थडे था। इस मौके पर जानवी ने घर में ही एक छोटी सी पार्टी रखी थी, जिसमें जानवी के कुछ बचपन के दोस्त तथा उसके कुछ पड़ोसी शामिल हुए थे। इस पार्टी में शामिल होने वाले लोगों में जानवी के दो बेहद ही खास दोस्त श्री जोग धनकर और दिया पदलकर भी शामिल थे। और जानवी के घर पर यह केक कटिंग लगभग 7 बजे ही हो गए थे। जानवी का एक और दोस्त था, यश आहूजा, जो खार में स्थित भागवती हाइट्स बिल्डिंग में रहता था। यश ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर भागवती हाइट्स बिल्डिंग में नए साल के जश्न मनाने के लिए एक पार्टी रखी थी, जिसमें जानवी कुकरेजा, श्री जोग धनकर और दिया पदलकर समेत कुल 15 दोस्त शामिल हुए थे। प्लान के मुताबिक ये पार्टी 9 बजे शुरू होनी थी और लगभग 11 बजे तक चलनी थी। इसीलिए 7 बजे केक काटने के बाद जानवी अपने दोनों ही दोस्तों के साथ यश आहूजा के बिल्डिंग में आ जाती है। मगर यहाँ आकर पता चलता है कि कुछ कारणों से पार्टी का समय बदलकर रात के 11 बजे कर दिया गया है। इसलिए जानवी वापस फिर अपने घर चली जाती है। घर पर कुछ देर रुकने के बाद जानवी लगभग 11 बजे अपने दोस्तों के साथ पार्टी के लिए निकल जाती है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी रात में जानवी इतनी रात में पार्टी में गई ही क्यों थी। तो बता दें, इस पार्टी में केवल 15 लोग ही शामिल हो रहे थे। उनमें से 5 लड़कियां तो जानवी के ही अपार्टमेंट में रहते थे। इसके अलावा श्री जोग धनकर और दिया पदलकर की जानवी से जान पहचान लगभग 12 से 15 साल पुरानी थी। यानी ये सभी बचपन के दोस्त थे। इन सभी को जानवी के माता पिता भी काफी अच्छे से जानते थे। वैसे भी मुंबई में 31 दिसंबर की रात लेट नाइट पार्टी कोई नई बात नहीं थी। इसलिए जानवी अपने दोस्तों के साथ पार्टी में आ जाती है और एंजॉय करने लग जाती है। वैसे तो पार्टी रात के 1 बजे तक ही खत्म हो जानी थी, मगर पार्टी कुछ लंबी चल जाती है। इसी कारण जानवी रात में वापस अपने घर नहीं आती है। हालांकि इसी बीच लगभग 1:30 बजे के करीब जानवी के पिता उसे फोन करते हैं, मगर उसका फोन बिजी आता है। इसके बाद वो फिर 2:30 बजे, यहाँ तक कि सुबह 3 बजे भी फोन करते हैं, मगर जानवी फोन रिसीव नहीं करती है, क्योंकि जानवी अपने ही बचपन के दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। इसलिए जानवी के माता पिता जानवी द्वारा फोन रिसीव न करने के बावजूद ज्यादा चिंतित नहीं होते और वो सोचते हैं कि पार्टी के बाद ज्यादा रात होने की वजह से जानवी दोस्त के यहाँ ही रुक गई होगी, क्योंकि ऐसा कई बार पहले भी हो चुका था। अब तारीख बदलकर हो गई थी 1 जनवरी 2022। अभी सुबह के 5 बजे थे कि जानवी के पिता प्रकाश कुकरेजा के मोबाइल की घंटी बजती है। इन्हें लगता है कि शायद किसी ने नए साल की बधाई देने के लिए इतनी सुबह फोन किया है, मगर फोन उठाते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फोन पर उन्हें कहा जाता है कि जानवी का एक्सीडेंट हो गया है। इस कॉल के ही कुछ मिनट बाद पार्टी में जानवी के साथ ही गई दोस्त दिया पडलकर के पिता समीर पडलकर का भी फोन जानवी के पिता के पास आता है और वो भी बताते हैं कि बच्चों का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से खार पुलिस स्टेशन चले आइए। समीर ये भी कहते हैं कि दिया हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट है, जबकि जानवी भाभा हॉस्पिटल में है। इस पर जानवी के पिता तुरंत कहते हैं, जब दोनों बच्चियां पार्टी में साथ में गई थी और दोनों का एक्सीडेंट भी साथ ही में हुआ है, तो दोनों अलग अलग हॉस्पिटल में क्यों हैं और मुझे हॉस्पिटल की बजाय पुलिस स्टेशन क्यों बुला रहे हैं।
इस पर दिया के पिता जानवी के पिता को कहते हैं कि आप जितनी जल्दी हो सके पुलिस स्टेशन आ जाइए, यहाँ आपको जानकारी मिल जाएगी। इतना सुनते ही जानवी के पिता भागते हुए खार पुलिस स्टेशन जाते हैं। यहाँ उन्हें दिल दहला देने वाली जानकारी दी जाती है। उन्हें बताया जाता है कि आपकी बेटी जानवी की डेथ हो गई है। वो भागवती हाइट्स बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर पर मृत पाई गई है। ये वही बिल्डिंग थी जहां रात में पार्टी हुई थी। ये खबर सुनकर जानवी की मां निधि प्रकाश कुकरेजा भी भागती हुई अस्पताल जाती है, जहां जानवी की लाश रखी हुई थी। मौत की खबर के बाद कुछ कागजी कार्रवाई पूरी की जाती है और फिर जानवी का पोस्टमार्टम किया जाता है और फिर लाश को अंतिम संस्कार के लिए परिवार को सौंप दिया जाता है। इस अंतिम संस्कार के दौरान जानवी के माता पिता को एक बात बहुत ज्यादा खटकती है कि बीती रात पार्टी में जितने भी दोस्त शामिल हुए थे वो सभी जानवी के बेहद ही करीबी थे। उनमें से तो कई जानवी के पड़ोसी और बचपन के दोस्त थे। इसके बावजूद जानवी की मौत के बाद ना तो जानवी का कोई दोस्त उसके घर पर गया था और ना ही एक पड़ोसी होने के नाते ही कोई जानवी के माता पिता को झूठी ही सही तसल्ली देने गया था। अब इन लोगों को शक होने लगता है कि जानवी की मौत नेचुरल डेथ तो नहीं है, बल्कि जरूर किसी ने बड़ी साजिश के तहत जानवी की जान ली गई है। इधर पुलिस भी इसे एक अननेचुरल डेथ मानते हुए एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर देती है। पुलिस जांच में कई हिला देने वाले खुलासे होते हैं। पुलिस सबसे पहले पार्टी में मौजूद लोगों के बयान दर्ज करना शुरू करती है। पार्टी में यशना आहूजा भी शामिल थी। पुलिस पूछताछ में यशना बताती है कि पार्टी भागवती हाइट्स बिल्डिंग के 8वें फ्लोर की छत पर हो रही थी। पार्टी के दौरान सभी से अलग होकर श्री, दिया और जानवी एक साथ कोने में बैठे हुए थे। यशना के मुताबिक वहां बैठकर श्री जोग धनकर जानवी को किस कर रहा था। इसी बीच दिया उठकर श्री के बगल में रखे मैट्रेस पर सो जाती है। इसके अगले ही पल श्री दिया के साथ इंटीमेट हो जाता है। श्री की इस हरकत से जानवी को काफी गुस्सा आ जाता है और यहीं पर श्री, दिया और जानवी की कुछ कहासुनी हो जाती है। यशना आहूजा के बयान के मुताबिक इसके बाद उसने देखा कि जानवी किसी से फोन पर बात कर रही है और रो रही है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुट जाती है कि आखिर जानवी ने इतनी रात में फोन पर किस और क्या बातें कर रही थी। जांच में पता चलता है कि इस झगड़े के बाद जानवी ने 1:40 के आसपास अपनी एक दोस्त वर्णलिका नेहरूला को फोन किया था। वर्णलिका पूछताछ में बताती है कि जानवी ने उसे फोन करके श्री और दिया की हरकतों के बारे में बताया था। वर्णलिका के मुताबिक जानवी को श्री की यह हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वर्णलिका के दावे के अनुसार फोन पर जानवी ये भी कहती है कि वो दोस्त के तौर ना तो श्री जोग धनकर को खोना चाहती है और ना ही दिया पडलकर को। इसके बाद जानवी फोन काट देती है। यह आखिरी बार था जब जानवी ने किसी से फोन पर बात की थी। इसी के बाद 2:20 के आसपास जब पार्टी में शामिल कुछ दोस्त घर वापस जाने के लिए नीचे आते हैं तो उनकी नजर ग्राउंड फ्लोर पर पड़ी जानवी पर पड़ती है। जानवी को मरा देखकर खान पुलिस को जानकारी दी जाती है। पार्टी में शामिल सभी लोगों का बयान दर्ज करने के बाद पुलिस क्राइम सीन की भी जांच पड़ताल करती है, जहां से कुछ अहम सुराग पुलिस को मिलते हैं। पुलिस को बिल्डिंग के 5वें फ्लोर की सीढ़ियों पर पीले रंग की चूड़ियां मिलती है जो जानवी ने पहनी हुई थी। 4th फ्लोर पर जानवी का एक सैंडल मिलता है, जबकि दूसरा सैंडल जानवी के पैर में ही ग्राउंड फ्लोर पर था। जानवी का ईयररिंग 3rd फ्लोर पर था, जबकि 2nd फ्लोर पर जानवी के हेयर बैंड्स मिलते हैं। 3rd फ्लोर पर खून के भी निशान मिलते हैं, जबकि 2nd फ्लोर की सीढ़ियों की रेलिंग पर से बाल के नमूने बरामद किए जाते हैं। डीएनए जांच में खुलासा होता है कि खून और बाल जानवी के ही हैं। पुलिस आगे जब श्री जोग धनकर की तलाशी लेती है तो उसके पास से पार्टी वाली रात पहनी गई शर्ट भी बरामद होती है, जिस पर खून के निशान पाए जाते हैं, जहां से खुलासा हो जाता है कि श्री की शर्ट पर जानवी का ही खून था। कुछ दिनों बाद जानवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, जिसमें खुलासा होता है कि जानवी के शरीर पर पूरे 48 गहरे जख्म के निशान है। उसकी खोपड़ी की हड्डी तक टूट गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके सर को काफी जोर से रेलिंग पर मारा गया था। जानवी के शरीर की कई दूसरी हड्डियां भी टूटी पाई गई थी। दोस्तों के बयान और जुटाए हुए सबूत के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले में श्री जोग धनकर और दिया पडलकर पर जानवी कुकरेजा की हत्या का मामला दर्ज करते हुए जांच आगे बढ़ाती है। कुछ और सबूत जुटा लेने के बाद इन दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। क्योंकि ये केस काफी सुर्खियां बटोर चुका था, इसीलिए पुलिस तेजी से जांच करते हुए अप्रैल महीने में ही 600 पन्नों की चार्जशीट भी फाइल कर देती है।
चार्जशीट के मुताबिक जानवी की मौत कोई एक्सीडेंटल डेथ नहीं थी, बल्कि उसे बड़े ही बेरहमी के साथ मारा गया था और उसे मारने का इल्जाम किसी और पर नहीं बल्कि जानवी के बचपन के दोस्त और कथित बॉयफ्रेंड श्री जोग धनकर और दिया पडलकर पर लगा था। हत्या की वजह और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान पार्टी में शामिल बाकी सभी लोगों का बयान दर्ज किया और सबूत इकट्ठा किया। इनके आधार पर पुलिस ने दावा किया कि श्री जोग धनकर और दिया पडलकर ने पहले जानवी को बड़ी बेरहमी से मारा और फिर सेकंड फ्लोर से ही इसे धक्का दे दिया। पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह लव ट्रायंगल थी। जानवी के दोस्तों के दावे के अनुसार जानवी और श्री जोग धनकर एक दूसरे को पसंद करते थे। दूसरी तरफ दिया पडलकर भी जानवी की बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन जानवी के पीठ पीछे श्री ने दिया के साथ भी दिल लगी शुरू कर दी थी। इसीलिए पार्टी के दौरान पहले तो श्री जानवी को किस करता है और बाद में अगले ही पल दिया के साथ अतरंग हरकतें करने लगता है। ये बात जानवी को अच्छी नहीं लगती है और इसी बात को लेकर इन तीनों में काफी झगड़ा होता है। ये झगड़ा 8वें फ्लोर से शुरू होता है, जो नीचे आते आते हाथापाई में बदल जाता है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक 5th फ्लोर पर आकर इन तीनों में हाथापाई की नौबत आ जाती है तथा दिया और श्री मिलकर जानवी को मारते हैं। इस दौरान जानवी भी अपने बचाव में इन दोनों पर वार करती है। इस कारण दिया के होठों में चोट लगती है, वहीं श्री को भी कुछ चोट आई है। इसके बावजूद ये दोनों जानवी को मारते हुए दूसरे फ्लोर पर लाते हैं। यहाँ दोनों मिलकर पहले जानवी के सर को जोर से रेलिंग पर मारते हैं और फिर उसे वहां से सीधे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर गिरा देते हैं, जिससे जानवी की बेहद ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। जब जानवी के कुछ दोस्त रात में जानवी का शव नीचे पड़ा हुआ देखते हैं तो सबसे पहले वो श्री को ही फोन करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि श्री जानवी का बॉयफ्रेंड है। मगर पहले तो श्री फोन नहीं उठाता है और जब कुछ समय बाद फोन उठाता है तो जानवी की मौत की खबर सुनकर भी बिल्कुल सामान्य रिएक्ट करता है। जब पुलिस श्री जोग धनकर और दिया पडलकर को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू करती है तो ये दोनों जानवी की हत्या से इनकार करते हैं और पहले ही दिन से कहते हैं कि उस रात क्या हुआ था मुझे कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि उस समय हम सभी नशे में थे। कमाल की बात तो यह है कि इस कथित हत्या को 1 साल होने को है, मगर अब तक श्री जोग धनकर और दिया पडलकर ने हत्या की बात नहीं कबूली है, बल्कि ये दोनों आज भी अपने स्टैंड पर कायम है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। दूसरी तरफ पुलिस को आज तक भी आई विटनेस नहीं मिल पाए हैं। मतलब पार्टी में 15 लोग थे, लेकिन किसी ने इन्हें जानवी को मारते हुए या नीचे गिराते नहीं देखा। हालांकि कुछ लोगों ने इन तीनों को आपस में झगड़ते हुए जरूर देखा था। इन गवाहों के अलावा पुलिस के पास फॉरेंसिक और कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, जिसके आधार पर पुलिस दावा करती है कि ये जानवी कुकरेजा की हत्या श्री जोग धनकर और दिया पडलकर ने मिलकर की है। अभी तक किसी भी आरोपी का गुनाह कोर्ट में साबित नहीं हो सका है और मामले की सुनवाई अभी तक चल ही रही है। 2022 के जुलाई महीने में इस केस के मुख्य आरोपी श्री जोग धनकर और दिया पडलकर ने अदालत में बेल की अर्जी दाखिल की थी, मगर अदालत ने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को काफी मजबूत मानते हुए बेल देने से इनकार कर दिया था। इस कारण ये दोनों अभी जेल में हैं। अब तक की जो कहानी हमने बताई है वो पार्टी में मौजूद दोस्तों द्वारा पुलिस को दिए गए बयान पर आधारित है। अब हम आपको इस कहानी का दूसरा पक्ष यानी वो पक्ष भी बताते हैं जो पीड़िता जानवी कुकरेजा की मां ने मीडिया को बताया था। एक तरफ जानवी के दोस्त और पुलिस दावा करते हैं कि जानवी और श्री एक दूसरे को प्यार करते थे, जबकि जानवी की मां का कहना है कि ये दोनों दोस्त जरूर थे, मगर इन दोनों में प्यार जैसी कोई बात नहीं थी और ना ही ये दोनों रिलेशनशिप में थे। जानवी की मां का दावा है कि जानवी की हत्या जरूर किसी दूसरी वजह से की गई है और इस वजह को छुपाने के लिए दोनों आरोपी उस रात की घटना के बारे में सब कुछ भूलने का नाटक कर रहे हैं। क्योंकि ये मामला अभी अदालत में है, इसलिए पूरे मामले पर हम कोई अंतिम टिप्पणी नहीं करेंगे। दोषी कौन है वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें, ताकि बाकी लोग भी इस कहानी के बारे में जान सके और अभी से ही सतर्क हो जाएं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। मिलते हैं क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसे ही और एक सच्ची कहानी के साथ अगली वीडियो।